नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली स्थित आरकेजी आर्ट एंड कल्चरल सेंटर में 5 से 12 मार्च तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर यज्ञ सैनी नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। यज्ञ सैनी का अर्थ है बॉर्न आउट ऑफ फायर, यानी कि अग्नि से उत्पन्न हुआ। आज के इस अत्याधुनिक युग में कोविड-19 महामारी के दौरान महिलाओं के विभिन्न आयामों का महिला कलाकारों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न कलाकृतियों का अद्भुत संसार है। यज्ञ सैनी Women are the base for any creation. The mother earth that we say, or nature that we say is mother for us. So that is something which is there with the women who they give the birth, and that's a creation which they bring into this world, and they are the one who also look at everything with that creative mind which creates a lot of things. So this is something which one has to appreciate all the time. वो सिर्फ घर में समट के रह जाते थे गांव में, उनकी झुग्गियों में या उनके हट्स में जो पेंटिंग करते थे, उसको उन्होंने आगे जाके जो एक आर्ट फॉर्म में जो देखना शुरू कर दिया। और आज आप देखो मधुबनी पेंटिंग्स है या वारली पेंटिंग्स है, they all been there because of the women who they thought of decorating their huts with that kind of a creative mind, and that some women have got out of that and they have become professionals today, and they are leading the way ahead for women. They are becoming like a light for a lot of women who they are going to follow them, and these are the women who they have created such beautiful artworks here, will definitely become inspiration for so many more. पूरे विश्व के साथ साथ भारत की राजधानी दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के स्थानीय आरकेजी आर्ट एंड कल्चर सेंटर में यज्ञ सैनी चित्रकारी प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 6 मार्च से 12 मार्च तक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न महिला चित्रकारों द्वारा उनकी अपनी पेंटिंग्स को यहां आम जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। यज्ञ सैनी एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन 5 मार्च को किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के महानिदेशक दिनेश के पटनायक। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि दिनेश के पटनायक ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के वाइस चांसलर डॉक्टर संजय गुप्ता के साथ फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। मंचासीन अतिथियों ने उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए यज्ञ सैनी चित्रकारी प्रदर्शनी पर हमें बताया। ये एग्जीबिशन कोविड के समय में जो ये एग्जीबिशन हो रही है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमको कोविड से बाहर निकलना है, उभरना है कोविड से। और इंडिया का जो आर्ट सिचुएशन है, आर्ट सिनेरियो है, उसको डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आईसीसीआर इसी में लगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ आर्ट सिनेरियो को डेवलप करना। यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो पूरा देश से आए हुए हैं, इनकी जो आर्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम आर्ट को कैसा बढ़ावा दें, हाउ डू वी एनकरेज आर्ट, कैसे आर्ट को हम स्कूलों में ले जाएं, कॉलेजेस में ले जाएं, कल का फ्यूचर ऑडियंस क्रिएट करें। बिकॉज कल का ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही है जो कि आर्ट को अप्रिशिएट करेगी, आर्ट को खरीदेगी, आर्ट को अपने घरों में रखेगी। और अगर हम कल का ऑडियंस नहीं क्रिएट करेंगे तो आर्ट मर जाएगा।
बट आर्ट में दो किस्म के हैं। आर्ट लोगों का है, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आर्ट लोगों का है, और हम लोगों के पास ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्ट का अप्रिसिएशन लोग अपने आप करते हैं। जो देखते हैं उससे उनको समझ में आता है, जो इमोशंस, आर्टिस्ट का जो इमोशन कैनवस पे जाती है, उससे वो आदमी उसी इमोशन को ले लेता है और उसका इंटरप्रिटेशन अपनी तरीके से करता है, और वो इम्पोर्टेंट है। और ये सिखाना, बिकॉज आर्ट का एक लैंग्वेज होता है, और वो आर्ट का लैंग्वेज जो है हम लोगों को सिखाना चाहिए, बचपन से सीखना चाहिए। आर्ट देखें, आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में पलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आर्ट, कोविड के समय में पता चला आर्ट का कितना महत्व है, कि आर्ट हो तो लोगों को कंफर्ट मिलता है, सराहना मिलता है, आदमी को अच्छा लगता है कि आर्ट हो, चारों तरफ सुंदरता हो, प्रोफिशिएंसी हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी सोसाइटी में आर्ट नहीं लाएं और आर्ट को भूल जाएं तो सोसाइटी विल बिकम कंप्लीटली एम्प्टी। यज्ञसेनी शब्द जो है वो द्रौपदी के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है बॉर्न आउट ऑफ फायर, जो अग्नि परीक्षा से निकली हुई हो। तो आज के ज़माने में हम जो महिला निकल के आ रही हैं वो अग्नि परीक्षा दे रही हैं, बहुत उनमें से निकल के आ रही हैं, बिकॉज वो घर भी संभालती हैं, वो काम को भी देखती हैं, वो अपना एक अस्तित्व भी एस्टैब्लिश करती हैं। इस एग्जीबिशन में हमने 30 से थोड़ा सा ऊपर आर्टिस्ट का काम दिखाया है। हमारे सभी आर्टिस्ट में स्टूडेंट प्लस प्रोफेसर मिक्सिंग है एक तरह का, तो यहाँ पे आपको आर्टवर्क अलग तरह का मिलेगा। खास तौर से जो विमेन आर्टिस्ट हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी कोरोना की वजह से, ये हमारी पहली आर्ट गैलरी है जिसके अंदर हमने ये इनिशिएटिव लिया, और इसमें हर तरह का आर्टवर्क आपको मिलेगा। इसमें रियलिस्टिक वर्क भी है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी है, सिंबॉलिकल फॉर्म भी है, हर तरह का टोन, टेक्सचर, रिलीफ, हर तरह का वर्क है। उद्घाटन समारोह का संचालन यज्ञसेनी चित्रकला प्रदर्शनी की क्यूरेटर सुश्री आकांक्षा बागवानी ने किया। तत्पश्चात अतिथिगणों ने यज्ञसेनी चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यज्ञसेनी एक ऐसी प्रदर्शनी है जिसमें वरिष्ठ, युवा और नवोदित महिला कलाकारों ने एक साथ अपनी कला के माध्यम से आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कलाकारों ने अपनी कला के जरिए अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है और रंगों के माध्यम से उसे कैनवास पर उतारने की कोशिश की है। So my works basically talks about the silent dialogues between body and the trees. Both are very different in each other, but their common places like they are very powerful in terms of reproduction. At the same time, they have to suffer a lot to give others. So basically, my works are showing that particular pain and anxiety that both body and tree suffer. In the Indian society, we can't talk about our sensitive area more, but because of our art fields and obviously because of these galleries, we can come forward and talk about our experiences and whatever the sensitive area we are going through with. So being a woman, it is very important to share that particular sensitivity we all go through. चित्रकारी कलाकारी के क्षेत्र में एक लोकप्रिय विधा मानी और जानी जाती है। चित्र बनाने के लिए आधार जैसे कागज, कैनवास, लकड़ी, कपड़ा आदि कई माध्यम हो सकते हैं। चित्रकारी में भी टेक्नोलॉजी के बढ़ते दखल को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। My name is Stéphanie Arpels. I am a French painter. Women's statue has always been my concern. I represent and celebrate the beauty and the life of Indian women. This canvas shows squatting women. I have introduced faces in my works to render my women even more real and human. I observe the inner beauty of women that I suspend in time and space, where they can engrave their future destination. I project them on gold, which has strong cultural signification in India. And I sublime them with collages from European and Indian painters who I admire
them. टेक्नोलॉजी के बढ़ते पंखों पर चित्रकारी कला का प्रचार एवं प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। मेरा जो काम आप देख रहे हैं वो उसका टाइटल है जेंटल जेस्चर सिल्की मोमेंट्स। मैं ये सीरीज 5 तत्वों को लेके कर रही थी, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि। इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उसमें से अगर 2 तत्वों में सामंजस्य हो तो वो बहुत सुंदर होते हैं। सत्य, शिव और सुंदर जो है वो इन्हीं तत्वों के सामंजस्य से बनता है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है और वही हम इन पेंटिंग्स में दिखाना चाहते हैं कि अगर सामंजस्य बिगड़ जाएगा तो कोविड जैसी स्थितियां पैदा होंगी। और कोविड जैसी स्थितियां ने हमें यही सिखाया है कि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जीना नहीं सीख रहे हैं। हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, प्रकृति के साथ और मिलकर सुंदर तरीके से जीना होगा। मेरी पेंटिंग्स यही डिपिक्ट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुदरत की सबसे अनमोल सृजन यानी स्त्री की सृजनात्मक क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन यज्ञ सैनी कला प्रदर्शनी में मिला। This is Neerja Chandana Peters, and I'm really happy to be part of this exhibition being organized by the World University of Design on the event of International Women's Day. This exhibition is offline, happening in RKG Gallery, which is the most inspiring aspect of it, since for the past 1 year we've been having online or virtual shows and we've been missing all the actual exhibitions happening in galleries or museums where we are able to see the artwork closely and appreciate them. This is my work here and it is titled Naman. This is a series of geometric abstracts that I've been doing and the theme is meditation. Naman means prayer, and through this my expression is to convey spirituality and how we connect to our own inner consciousness and later on to the divine. I use bright colors because I want to share the joy of meditation. For me, art itself is a form of meditation. इस प्रदर्शनी के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सभी कुछ करने में सक्षम है। Myself, Dr. Sushma Yadav, presently teaching as an assistant professor in Art Education Department in SCERT. So this is my particular work, in which this is a lithograph print, in particular one brown color, which I have done it after coming back from my Fulbright. This is the way I have seen women over there. Every successful woman I have shown in this particular lithograph, that every woman have their successful story and every successful woman have a failure story besides that, and they enjoyed that success after her failure very nicely. And when you enjoy the success after failure, the effect of the success is much more and in a better way the human being can enjoy, which I can feel myself, that when we enter in this art field we are completely blank. We don't know that how we can rise and further I can come and being myself, I can pursue my career in this fine arts field, because earlier I was just using and doing these paintings as my hobby. Then I developed this as my profession. I feel really very surprised when I got a Fulbright in 2005 as a youngest Fulbright scholar. I was just 24 years old during that time. And then when I got this opportunity to work with the foreign scholars and professors over there, it's given me very space and time to interact with the students, and there I have to teach the students the techniques which I have learned over there, and I experiment with several non-toxic printmaking medium, and this is one of the non-toxic printmaking medium which I have done it a lithograph during over there only, and few of the additions I made in my studio personal when I settled my own studio after coming back from Fulbright in 2007.
यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी में वरिष्ठ, युवा एवं नवोदित महिला चित्रकारों ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। कला हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की एक अभिव्यक्ति है। कला के जरिए हम दुनिया के अनुभव और सोच के नए तरीकों को समझते हैं। हमारे विचारों, हमारी सोच और हमारी भावनाओं को हम कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से समाज तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अस्मा बी है। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया है और आर्ट एंड एस्थेटिक्स में जामिया JNU से मास्टर्स किया है। मैं पिछले 8 साल से विजुअल आर्ट्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ और महफिलों के लिए बन जाती हूँ मोतिये का गजरा, मेरी खुशबू को संग रखना ताउम्र, और वो चिड़िया जिसके लगभग सारे बच्चे मर गए गिर के, उसके लिए मैं बन जाती हूँ घोंसला। धूल जिसे तुम बार बार साफ करना चाहो, मैं हर बार उतनी ही खामोशी से बिछ जाती हूँ ठीक तुम्हारे ऊपर। जैसे पानी, बादल, हवा बनाते हैं अपनी जगह हर बार इस गोल दुनिया में, मैं जाती हूँ ठीक तुम्हारे तांबे के कटोरे में पिघली हुई बर्फ बनके। बड़े शहरों की सड़कों और नीचे मकानों के कस्बे में मैं बन जाती हूँ फूलों का दरख्त। गंगा किनारे शम्स के साथ हर की पौड़ी हो जाती हूँ। मेजपोश होना चाहती हूँ जिसे मेरी दादी ने अपनी धुंधली आंखों और कांपते हाथों से काढ़ा था। शाम की चाय बन जाती हूँ और पी जाती हूँ जिंदगी की तमाम उलझने घूंट घूंट। यज्ञ सैनी का अर्थ है आग में उत्पन्न हुआ। यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से स्त्री की इस तेजस्वी रचना धर्मिता गुण को दर्शाया गया है। I did this recent work on anxiety. I tried to show what's anxiety from my perspective, and yes, I did some doodling on the booklet. Where anxiety is written over on the cover. I would like to show you what's the inside of the book. It's Hocus Pocus, the text I choose. The meaning of Hocus Pocus is insignificant. It's another version of saying blah 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 blah, which is totally nonsense. I tried to show that mostly all of the people, especially nowadays in pandemic, we are having so much anxiety in our head, but that's totally nonsense. It doesn't make any sense. We're kind of trapped inside the anxiety, actually. That's what my thought. So I tried to put all my anxiety out, to take it out through my art. युगों से चले आ रहे स्त्री के इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज की आधुनिक स्त्री अपनी इच्छाओं, एहसासों और अनुभवों को कैनवास पर बखूबी उकेर रही है। I would say, I would like to talk about the work first. So I think this work basically questions, it questions the perceptions of beauty, the stereotypical perceptions. So, in these mass medias, television advertisements, you might have seen that we always used to have this. So these advertisements, they basically propagates this false beauty ideals, which I think is is something which has to be broken, and which we need to come over this perceptions of ideal beauty. So the figures used in the painting are not so glamorous. A very normal Indian figure, which is also multiplied in a sense that from a distance you will you'll feel that this is a print in all the 3 panels, but when you come close you'll see that all this is manually done. यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी में 3 दौर की महिला चित्रकारों की संकल्पना को आम लोगों ने जमकर सराहा। My work revolves around the ambiguity in the sense कि एक viewer
एक आर्ट वर्क के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इसलिए मेरा जो काम है वो एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर नहीं होता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर सकता है। इसलिए स्पेसिफिकली जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारे यहाँ पे है वो सिर्फ एक वुमेन को नहीं, वो मेन को भी इफेक्ट कर रही है। बिकॉज आई थिंक इन माई लाइफ जो कुछ मतलब in my life there are men who have supported me, and because of them only I am continuing my art practice. So this represent कि कैसे वो लोग भी इस सोसाइटी में सफ़र कर रहे हैं, उनको कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, और आदमियों के साथ साथ जो वुमेन हैं उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं। ये जो धागे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुमेन को, क्योंकि जो घर की औरतें जब वो सिलाई बुनाई करती हैं तो उनको जो है हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये जो है आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो कोई रेगुलर काम है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो मैं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ कि हर एक इंडिविजुअल जब भी वो मेरा काम देखे तो वो उसको अपने एक्सपीरियंस के तौर पे रिलेट कर सके, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। मेरे लिए चाहे मैं जो खाना खा रही हूँ या जो आसपास जो ट्रीज है, जो मेरे आसपास सराउंडिंग्स है, वहाँ पे जो लाइंस है, उनका जो टेक्सचर है, फॉर्म्स है, तो मेरे लिए लाइन और कलर बहुत सब्जेक्टिव है, जो काफी इमोशंस को हम डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली हम काफी इमोशंस को पोर्ट्रे कर सकते हैं उस तरह से। आधुनिक जीवन की विभिन्न विषयों, वस्तुओं पर, विभिन्न शैलियों पर बने सभी चित्रों को मनमोहक रूप से यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया। महिलाओं द्वारा अपने हित के सभी फैसलों को लेने की काबिलियत ही महिलाओं को सशक्त बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यज्ञ सैनी आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से महिला कलाकारों ने महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को आर्ट फॉर्म्स में प्रदर्शित किया है। I am Akanksha Wadhwani. I have done my second masters from London University in art management and art policy. Also, I have curated this all-women show at RKG Art Gallery named as Yajna Seni. The idea behind Yajna Seni was, while I was researching, I wanted to do and exhibit a show where girls or women who have been fighting their battles. When I'm saying fighting their battles, I'm not saying that they're fighting in person. I'm saying every woman is fighting their inner battle. So when she's fighting her inner battle, she has a lot of things. She has professional life, she has official life, she has friends, she has family. She has to make sure to balance everything. When you know, in a society like India, everybody expects from a woman that, oh, you have to make sure that you're working, you have to make sure you have to look after your house. So how do you balance it? So while the consequences of balancing things, I was also struggling in my head that how does a woman does it? So just like effortlessly. So the idea came up like that, and that made me read more about Yajna Seni, as the title suggests. When a woman supports another woman, that speaks a lot. And today, I have such amazing senior artists and younger artists on board. This show could have just only come together because everybody was synchronized with a beautiful energy, and we were all working together to make this show large and big. महिलाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति को यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी ने बाखूबी प्रस्तुत किया। चित्रकारी के विभिन्न रंगों से जीवन के कई फलसफों का मनमोहक प्रस्तुतिकरण देखने को मिला। यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी में प्रकृति में उपस्थित सभी रंग प्रकाश और अंधकार के मध्य में आते हैं। पेंटिंग का टाइटल है लॉस्ट आइडेंटिटी। इसमें मैंने दिखाया है कि जो रूरल विमेन है इंडिया के, स्पेशली रूरल विमेन, उनका कुछ आइडेंटिटी नहीं होता है। वो वैसे एक जैसे चलते हैं, अपना कोई अस्तित्व नहीं दिखाते हैं। यही मैंने दिखाया है। एंड आई हैव यूज्ड लाइंस एंड डॉट्स इन माय पेंटिंग which I have taken from Indian folk art. और मैं अपने पेंटिंग में ज़्यादा डिटेल्स, फेशियल फीचर्स नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज आई हैव depicted the common behavior of a group of people, not individual people. जीवन के सभी रसों को रंगों के माध्यम से उकेरना और उनका प्रस्तुतिकरण यज्ञ सैनी चित्रकला प्रदर्शनी की खास खासियत थी।
मेरा नाम तिशा है। मैंने अपनी बैचलर्स एमडी यूनिवर्सिटी से की है इन पेंटिंग स्पेशलाइजेशन। एंड यहाँ पे जो मेरा काम है ये मेरा बेसिकली वुमेन्स के ऊपर है जो पूरे दिन काम कर रही होती हैं। इनके ऊपर इतना फोकस नहीं होता लोगों का, तो मैंने उनके ऊपर थोड़ा फोकस लाने के लिए ये काम किया, एक सपोर्ट। क्योंकि ये जो हमारी मेड्स होती हैं या जो हमारी लॉन्ड्री लेडीज होती हैं उनके ऊपर इतना होता नहीं है। एंड दे हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड अपने अर्निंग्स के लिए, दिन भर काम करती रहती हैं, 6 बजे उठती हैं, घर घर जाती हैं, तो एंड शाम तक, तो इनके ऊपर इतना फोकस नहीं होता। तो इनके ऊपर फोकस लाने के लिए मैंने एक काम किया है, जस्ट टू जस्टिफाई कि हाँ विमेंस इक्वालिटी एक जो होती है एक स्टैंडर्ड लेवल, उसके लिए मैंने किया। I am Gayatri Tandon, a ceramic artist and a painter, and it is an honor that I am participating in Yajna Saini, a show which is being curated by Akansha Wadhwani. These are my ceramic works which are on display in this show. Both these works are all animal based, as I have lived all my life in the beautiful hill station of Nainital. So my works are all influenced by nature and things around me. As a woman, I am most inspired by the simplicity of animals. That is what makes me create them in my ceramic work. As far as my paintings are concerned, one of my works is on display here, which is talking about, again, it is a nature-based work, which is talking about the morning glory, which is a flower which grows in the wild, and it can grow anywhere with very little water. So just like the morning glory, all we women are very similar, and we can grow and break grounds and grow anywhere and bloom anywhere. यज्ञ सैनी, जैसे कि नाम से ही लगता है, डॉटर ऑफ फायर, यानी अग्नि से उत्पन्न स्त्री। यही है आज के आधुनिक युग की महिला, जो कि परिवार, समाज और अर्थ जगत में अपने सशक्त कदम जमा रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान यज्ञ सैनी आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से महिला कलाकारों ने एक प्रयास किया है आम जनता तक सीधे पहुंचने का। ये प्रयास कोविड-19 महामारी के दौरान एग्जीबिशंस, इवेंट्स और कला के अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक नई दिशा तय करेगा। आप देख रहे हैं